बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, जिसमें हमने एडवर्ब को डिस्कस करना है, एडवर्ब फ्रेज को और जेरंड एंड इन्फिनिटिव को, जो कि इसके अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन भी है, तो हम उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब को। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत डीपली जो है लेक्चर्स दिए हुए हैं। आप मेरे चैनल में जाकर हाफिज़ मोहम्मद आसिफ इंग्लिश में जाके या मेरे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो लेक्चर्स हैं वो सुन सकते हैं, जिसमें मैंने एडवर्ब को बड़ा डीपली डिस्कस किया है। फिलहाल चूँकि हमारे एक्सरसाइज का पोर्शन है तो मैं इसको रोज लाइटली टच करता हूँ। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which qualifies a verb, an adjective and itself, और ये मोस्टली इनके साथ हम एलवाइज लेवल जो है पुट करते हैं। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी वर्ब की बात करता हो, किसी एडजेक्टिव की बात करता हो या अपने आप की बात करता हो, इसे कहते हैं एडवर्ब। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ इसकी। She laughs loudly, he runs fast, I go to bazaar at 8 o'clock, अब मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। आई गो टू बाजार एट 8 o'clock। अब यहाँ पे ये जो है सारा हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह से शी लाफ्स लाउडली, लाउडली ये क्वालिफाई कर रहा है लाफ्स को। इस तरह से एट 8 o'clock क्वालिफाई कर रहा है मेरे जाने को, कि मैं किस वक्त जाता हूँ, 8 बजे जाता हूँ। तो ये हमारा एडवर्ब है। तो कैसा वर्ड जो किसी वर्ब की बात करता हूँ हमारे पास क्या कहता है? एडवर्ब। सेम एज लाफ्स लाउडली, वो कैसे हंसती है? जोर से, ऊंचा हंसती है, तो ये लाउडली जो है हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब है। इस तरह से ही रन्स फास्ट, फास्ट हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? एक वर्ब है, एडवर्ब है, जो कि बात कर रहा है मेरे दौड़ने की, मैं किस तरह दौड़ता हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाता है। ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है और ये मेरे पास एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है, और ये प्रीपोजिशनल एडवर्ब है। सही है। तो फास्ट जो है मेरे दौड़ने की तरफ इशारा कर रहा है, मैं किस तरह दौड़ता हूँ? मैं तेज दौड़ता हूँ। या मैं कह दूँ ही स्पीक्स स्लोली। अब स्लोली ये वो वर्ड है जो शो करता है मेरे बोलने को, कि मैं किस तरह बोलता हूँ, आहिस्ता बोलता हूँ। ये मेरे पास क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ये क्या कहलाएगा? वो। ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। ठीक है, अब एडवर्ब फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका फंक्शन एज एन एडवर्ब ही होता है। एडवर्ब फ्रेज एक ऐसा वर्ड है जो कि एज एन एडवर्ब के तौर पर काम करता है। ये एक फ्रेज होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास चंद एक वर्ड्स होते हैं जो कि तौर एक एडवर्ब के तौर पर काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉक्स इन a swift manner। ठीक है, या he talks quickly। इसके बाद है they they paint the picture beautiful। अब ये जो है हमारे पास she walks in a swift manner। अब in a swift manner वो ये शो करता है कि ये मेरे पास क्या है? वॉक्स वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है? एक ऐसा फ्रेज है जो कि इस वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है कि मेरा उसका चलना कैसे है, बहुत तेज चलना है, तो मेरे पास क्या है? एडवर्ब फ्रेज।
अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी क्विकली, ये मेरे पास एडवर्ब है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रेज के अंदर। अगर देखा जाए ही टॉक्स क्विकली, क्विकली को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रेज में, तो बनेगा इन अ क्विक मैनर, इन क्विक मैनर, इन क्विक मैनर, ये मेरे पास बन जाता है इसका फ्रेज। इस तरह से अगर बात की जाए, दे पेंट अ ड्राइंग ब्यूटीफुली, अब ब्यूटीफुली ये मेरे पास एक एडवर्ब है, इसे मैं कन्वर्ट करूं फ्रेज में तो बनेगा इन अ ब्यूटीफुल मैनर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इट इज रेनिंग नाउ। अब नाउ मेरे पास एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये शो कर रहा है बारिश के होने को, ठीक है। तो अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूं फ्रेज में, इट इज रेनिंग एट दिस टाइम या एट प्रेजेंट। अब एट दिस टाइम जो है ये ऐसा फ्रेज है जो भी इशारा कर रहा है इसके बारिश होने की तरफ, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, एडवर्ब फ्रेज रहेगा। इस तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं। He won the match. He won the match hurriedly. Hurriedly एडवर्ब है, इसे कन्वर्ट करते हैं फ्रेज में। He won the match in a hurried मैनर। यहाँ पे हैस्टी भी आ सकता है, ठीक है। तो इन हैस्टी मैनर, इस तरह से इसकी एग्जांपल बनती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फ्रेज जेरंड को इंफिनिटिव। जी, जेरंड क्या है? इन्फिनिटी। देखिए, जेरेंड को उर्दू में कहते हैं इसमें मुसद्दद, ठीक है। जेरेंड एक ऐसा वर्ड है जो कि बतौर एक वर्बल नाउन है, जो कि वर्ब से बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम वर्ब में आईएनजी पुट कर देते हैं तो मोस्टली, और उसको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो हमारा एज अ जेरेंड कहलाता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर जेरेंड की बात की जाए, इस उर्दू में पहचान यूँ होती है कि सिगरेट पीना बुरी आदत है, सोना इंसान को सुस्त बना देता है, ठीक है। शिकार करना मना है, दूसरों को तंग करना बुरी बात है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह इसकी मिसाल बनती है उर्दू में, जिसमें आप वर्ब में बतौर आप नून अलिफ लाम लगा देते हैं तो हमारे पास एज अ नाउन के तौर पर काम कर रहा होता है। अब ये हमारे पास इसे कहते हैं वर्बल नाउन, इसे क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी पुट करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करते हैं, ये हमारे पास जेरेंड कहलाता है। मिसाल देखते हैं इसकी, स्लीपी मेक्स अ मैन लेजी, इस तरह से स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, प्लेइंग उसके बाद है हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, एक और देख लेते हैं। आई लाइक पेंटिंग। अब यहाँ पे मैंने कुछ जेरेंड का इस्तेमाल ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है, सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है। जेरेंड को मैं एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, उसको एज एन ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब देखा जाए इस सेंटेंस के अंदर आई लाइक पेंटिंग, मुझे
पेंटिंग करना पसंद है तो ये हमारे पास जायरन कहलाता है। इस तरह से स्लीपिंग मेक्स अ मैन, देखिए जायरन जो होता है ना वो एज अ वर्बल नाउन होता है। अब ये दरअसल पेंटिंग तो है ना, तस्वीर बनाना, ये मेरे पास वर्ब है, लेकिन इसको हमने एज अ नाउन यूज किया है, एज एन ऑब्जेक्ट बना के यूज किया है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, जायरन। इस तरह से स्लीपिंग मैन मेक्स अ मैन लेजी। अब स्लीपिंग जो है मेरे पास क्या है, सोना। ये मोस्ट टेंसेस के अंदर भी आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है, स्लीपिंग, सोना, ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एज सेंटेंस एज अ नाउन यूज किया है, स्लीपिंग मेक्स अ मैन लेजी। सोना जो है इंसान को क्या कर देता है, लेजी कर देता है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, जायरन। इस तरह से स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग जो है तंबाकू मना है, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, जायरन कहलाता है। प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड टास्क। प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड टास्क, तो क्रिकेट खेलना अच्छी आदत है, अच्छी बात है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, जायरन। इस तरह से हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, शिकार करना मना है, तो ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, जायरन। अब हम आते हैं इंफिनिटिव की तरफ। इंफिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोस्टली वर्ब कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे पहले टू नहीं लगाते, लेकिन ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक होते हैं वेब इंफिनिटिव, जैसे सी, गो, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल है वेब इंफिनिटिव की। इससे पहले हम टू नहीं लगाते, लेकिन जो इंफिनिटिव है इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही है जैसे ये है। एग्जांपल देखिए, आई लाइक टू प्ले चेस। टू प्ले chess is my hobby. They go to find faults. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। I like to play chess. To plus first form. This is infinitive. To play chess is my hobby. To play ये भी मेरे पास क्या है, इंफिनिटिव है। सर इंफिनिटिव जो है सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, और मिड में भी इसको लगाया जा सकता है। अब ये दे गो टू फाइंड फॉल्ट्स, वो जाते हैं क्या करने, टू फाइंड फॉल्ट्स, दूसरों की गलती निकालने जी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंफिनिटिव। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा, इसके एक्सरसाइज को कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट है वो 20 ऑलमोस्ट बनता है, 2021 बनता है, तो हमने जो है उसमें समरी को पढ़ना है, पॉइंट को पढ़ना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।